नमस्कार, घड़ी में 5 बज गए हैं और अब समय हो गया आपके पसंदीदा प्रोग्राम चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम का। आपके साथ मैं हूं मुकेश और मेरे साथ है विकास ब्रजेश सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार कुछ ही देर के बाद समाप्त हो जाएगा। इससे पहले सारी पार्टियां जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, एएसपी हो या जेजेपी, हर कोई अपना वोट बैंक को अपने साध रहा है। लिहाजा आज प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां हुई, जहां बीजेपी के सभी हैवीवेट नेता पार्टी के पक्ष में यानी बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के स्टार प्रचारक ने क्या कहा रैली में। और जहां उनकी पहली रैली कुरुक्षेत्र में हुई थी, वही दूसरी रैली कैथल में लगातार वो रैली कर रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस को नशे का कारोबार का महिषासुर भी उन्होंने बताया। चूंकि दशहरा भी है तो दशहरा से जोड़ के उन्होंने उन पर कांग्रेस पर हमला किया है और दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेता का ड्रग रैकेट पकड़ा गया है। उसी से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जोड़ते हुए आज अपनी सभा में कांग्रेस पर अटैक किया, जिस पर सीएम योगी ने निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सनातन के जरिए किस तरह से अलग अलग निशाने कांग्रेस पर उन्होंने साधे हैं। वहीं अपने चुनावी प्रचार के लिए अब अगर बात की जाए तो लाडवा पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार एक तरफा बहुमत के साथ बनने जा रही है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है। ये हरियाणा के लोगों ने। पलवल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को झूठ से बचने की सलाह दी और कहा कि राहुल और प्रियंका की बातों पर भरोसा ना करें, क्योंकि उन्होंने हिमाचल में भी लोगों से वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनते हैं क्या कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। लेकिन
आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है। और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा। हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था और आप लोगों का याद है लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला? तो खटाखट से लेकर फटाफट तक के सारे बयान चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देखने को मिल रहे हैं। और जब बात स्टार प्रचारकों की हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झज्जर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। रोड शो के माध्यम से बीजेपी को बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा। रोड शो के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और बनाएगी। राहुल गांधी तीसरी बार भी फेल होते नजर आएंगे। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। इस बात की पूरी संभावना लग रही, जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपामय माहौल बना है पूरा हरियाणा में। जहां झज्जर जिले में आया हूं, यहां तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। मैंने बताया ना, भाजपा का वातावरण यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। 2 बार से सरकार बन रही, लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही है। राहुल 2 बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल हो रहा है। तो एक के बाद एक सारे मुख्यमंत्री और सारे बीजेपी के जो है वो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। और आज आखिरी दिन है। बल्लभगढ़ में रोड शो करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग तीसरी बार डबल इंजन की सरकार वहां पर बनाएंगे। क्या कहा पुष्कर सिंह धामी ने, एक बार सुनते हैं। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं पूरे हरियाणा के अंदर जाने के बाद ये बात कह सकता हूं कि जगह जगह लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और लोग 2004 से 14 के बीच में जो सरकार कांग्रेस की रही, उस भ्रष्टाचार की सरकार को भी देखा, उस परिवारवादी सरकार को भी देखा, उस जातिवादी सरकार को देखा, उस पर्ची खर्ची के सिस्टम को भी देखा। और इन 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है, हरियाणा ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, तो ये विकास का क्रम रुकेगा नहीं। विकास का क्रम हरियाणा के लोग आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बार डबल इंजन की। तो मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई चुनावी रैली कर रहा है तो कोई प्रेस वार्ता कर रहा है। इसी सिलसिले में हरियाणा के रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर चुटकी ली। राहुल गांधी के जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में खोलने वाले बयान पर कहा कि उन्हें पता उन्हें होना चाहिए कि जलेबी बनती कैसे है। क्या कुछ कहा, किस तरह से निशाने साधे, आइए सुनवाते हैं। मित्रों, गोहना की जलेबी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खाया है उसे। अब राहुल गांधी गोहना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जलेबी कैसे बनती है और कैसे बिकती है इसको समझना जरूरी है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। हम लोग के एक वरिष्ठ नेता थे भरत सिंह शेखावत, उन्होंने एक कहानी बताई थी हमें कि राजीव गांधी, राहुल जी के पिताजी, जब भारत दर्शन में घूमते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान में खेतों में घूम रहे थे। तो किसानों से पूछा, लाल मिर्ची का दाम कितना है? कहा इतना रुपये मन। कहा हरी मिर्ची का दाम कितना है? तो इतना रुपये मन। का मतलब है लाल मिर्ची हरी से महंगी है, तो हरी मिर्ची क्यों उगाते हो, लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते हो? तो इसका क्या जवाब दिया जाए? तो उसी से मैं
बीजेपी नेता परवीन अत्रे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा परवीन अत्रे ने, एक बार सुनते हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्रग रैकेट में कांग्रेस नेता के भी शामिल हैं और इसी मामले में उन्होंने अपना बयान दिया। क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं परवीन अत्रे ने। ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े हैं और जिस व्यक्ति से ये ड्रग्स पकड़े गए हैं, या यूँ कहिए कि जो किंग पिन है तुषार गोयल, वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी द्वारा उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है वो भी रिलीज हुआ है मीडिया के अंदर। वो इस वक्त मीडिया के अंदर ओपन है, कोई भी उसे देख सकता है। विषय बड़ा सीधा सा है। हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस का अगर एक पदाधिकारी 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के व्यापार में संलिप्त है। हमारे तो कांग्रेस से कुछ सवाल है, हमारे राहुल गांधी से कुछ सवाल है, हमारे दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर उस व्यक्ति के फोन के अंदर पाया गया। दीपेंद्र के साथ, उदय भान के साथ उस व्यक्ति के बाकायदा फोटोज पाए गए। तो क्या इस ड्रग्स रैकेट या इस ड्रग व्यापार के अंदर राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का भी हिस्सा है? और अगर राहुल गांधी का हिस्सा नहीं है तो क्या राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह की ड्रग मनी को चुनाव में उसका उपयोग करती है? हमारा एक सवाल हो रहा है, क्या पंजाब की तरह कांग्रेस पार्टी हरियाणा को भी नशे की गर्त में धकेलना चाहती है? ये हमारे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी से और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनका जवाब दे। नहीं, देखिए, फोटो तो सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ भी किसी का खिंच जाता है, इस बात से हम भी इनकार नहीं करते। लेकिन किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर अगर किसी इस तरह के इंसान के फोन में पाया जाए तो मतलब है कि संबंध ऐसे थे कि आपस में फोन पे बातचीत होती थी। नीम हकीम खतराए जान, अफजल गगरी छलकत जाए। राहुल गांधी जी, अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक होता है। आप हरियाणा प्रदेश में आए, आपने हरियाणा प्रदेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ परिवार पहचान पत्र पे चर्चा की। आप अपनी पार्टी के 12 कार्यकर्ताओं के साथ परिवार पहचान पत्र पे चर्चा करते हैं, लेकिन आप उन 12 लाख परिवारों से बात नहीं करते जिनका परिवार पहचान पत्र की वजह से एक क्लिक के अंदर बीपीएल कार्ड बन गया घर बैठे। आप उन 16 लाख युवाओं से चर्चा नहीं करते जिनका इस परिवार पहचान पत्र की वजह से घर बैठे जाति प्रमाण पत्र बन गया। आप उन लाखों बुजुर्गों से बात नहीं करते जिनका इस परिवार पहचान पत्र के जरिए घर बैठे पेंशन बन गई। आप उन 20 लाख परिवारों से बात नहीं करते जिनका इस परिवार पहचान पत्र के जरिए घर बैठे आयुष्मान चिरायु हरियाणा कार्ड बन गया। लेकिन आपने अपने 12 कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और मैं मानता हूं कि वो आपके कार्यकर्ता हरियाणा के नागरिक होंगे। इसीलिए हरियाणा के नागरिक के समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं आपको ये सब जानकारी दे रहा हूं। राहुल जी, परिवार पहचान पत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से साधारण कागज पे एक हलफनामा लिख के दे दे और उसमें वो जो अपनी आय बताए वो परिवार पहचान पत्र में दर्ज होगी, हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। यदि किसी व्यक्ति की परिवार पहचान पत्र से कोई शिकायत है तो जन सहायक ऐप, परिवार पहचान पत्र पोर्टल, उस पे वो अपने मोबाइल से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता प्रवीण अत्रे जी को, जहां पहली उन्होंने जब बयान दिया तो दिल्ली ड्रग रैकेट को लेकर किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए वो आपने सुना, और दूसरी बयान जो आपने सुना उस पर राहुल गांधी पर वो निशाना साधते नजर आए और तमाम आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जब आज हरियाणा में आखिरी दिन चुनाव प्रचार के पहुंचे हैं तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बयान मुकेश जी हमने सुनवाए, मैं चाहता हूं कुछ तस्वीरें भी हम आज चुनाव प्रचार की आपको आज रोड शो बहुत सारे नेताओं ने कहते हैं आखिरी दिन है, रोड शो है और इसके बाद केवल डोर टू डोर जो कैंपेन होगा, पब्लिक जनसभा नहीं कर पाएंगे। ये पुष्कर सिंह धामी हैं जो रोड शो कर रहे हैं और इनके रोड शो में जनता की विशाल कहें जो दोनों तरफ जो है लोग उसमें दिख रहे हैं छतों से, तो और सब जगह जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकप्रिय हैं वहां पे जी, चुनावी सभा में पहुंचे। हार फूल मालाओं से लोगों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया और अभी वादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, सभी को एक बार फिर लौटा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, वहां पहुंचे हैं। रोड शो उन्होंने किया है, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, उनके साथ वहां के प्रत्याशी जो हैं वो भी गाड़ी में मौजूद रहे और लोगों ने उनका भी स्वागत किया, अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है तो जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस
रोड शोज, चुनावी सभाएं, सभी पूरा जोर बीजेपी ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, तमाम बड़े स्टार प्रचारक जो हैं आज आखिरी दिन पहुंचे थे, क्योंकि फाइनल राउंड है हरियाणा के चुनावी दंगल का आज। और अब से कुछ ही देर बाद देखिए, दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झज्जर हरियाणा में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो दूसरी तस्वीर पुष्कर सिंह धामी की है, जहां बल्लभगढ़ पहुंचे। बिल्कुल, बल्लभगढ़ हरियाणा और झज्जर दोनों जगह जो है बीजेपी के दो मुख्यमंत्री, हालांकि 4 मुख्यमंत्री आज थे वहां पे और एक अपने जो वर्तमान है। तो दो तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। चुनाव प्रचार थम गया है वहां पे और एक दिन के बाद यानी 5 तारीख को वहां पर पोलिंग होगी। और सत्ता के महासंग्राम को खत्म करने से पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर, जो दरअसल सुदर्शन न्यूज की खबर का असर है। असर यह ईदगाह मैदान से सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईदगाह मैदान में जहां लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी थी, क्रेन के जरिए वो मूर्ति जो है वहां पर पहुंचाई गई है। इसका विरोध किया जा रहा था। वहां से जो एक जिहादियों ने खुलकर इसका विरोध किया था और कहा था कि ये मूर्ति यहां पे लगने नहीं देंगे। करीब 1 सप्ताह, 1 महीने से ये सारा तामझाम, ये नाटक चल रहा था और शाही ईदगाह मस्जिद के सामने जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध जिहादी कर रहे थे। लेकिन जो सनातनी फोर्स है उन्होंने जब कहा और प्रशासन ने जब सख्ती दिखाई, तो अब जाकर के क्रेन के जरिए रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा वहां पर लगाई जा रही है और वहां पर आज उसका ये अनावरण भी किया जाएगा। हालांकि आज स्थापित किया जा रहा है, उसका अनावरण का डेट निकलेगा और फिर जाकर के अनावरण किया जाएगा। ये सुदर्शन की खबर का बड़ा असर है। विवेक, विकास, देख रहे हैं आप, बिल्कुल बड़ा असर हुआ है सुदर्शन न्यूज की खबर का, जहां इस खबर को हमने प्राथमिकता से दिखाया था। क्रेन के जरिए रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा जो है वो पहुंचाई जा रही है। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मुकेश जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।